هذه ليك يا ليبيا، تحيا ليبيا. وإذا الشعب يوم أراد الحياة، وإذا الشعب يوم أراد الحياة، أراد الحياة، فلا بد فلا بد أن يستجيب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत जगह पे लेके आया हूँ। ये बेलगदुज़ू के साथ बीच का एरिया है जो कि गुरपिनार कहलाता है, और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत हिली साइड है जहाँ पे एक मज़ार है और बहुत कम लोग जानते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे या दूसरे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, लोकल लोग हैं। और ये मज़ार जो है पीर गालिबी का है। पीर गालिबी जो है शायद अहले सुन्नत के जो मकतबा फ़िक्र कादरी से जो है वो मुतसिल हैं, और वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इसके सामने जो सी का एरिया है, जो मारवाड़ा सी है, और साथ में ये मज़ार जो है वो मुतसिल है इसके साथ। और इन्होंने काफ़ी बड़े एरिए पे ये मज़ार बनाया है जिसमें कि मस्जिद का आता है, उसके बाद तालीमात के लिए फिर म्यूज़ियम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो हिस्टोरिक वहाँ पे पिक्चर्स और दूसरी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ फ़न पारे हैं यहाँ पे जो विलेज लाइफ से के साथ हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने अंदर ही पार्क बनाया हुआ है छोटा सा, और खाने पीने के लिए। तो ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे विज़िट करवाता हूँ। बहुत अच्छा खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे। तो चले आएँ जनाब, आपको विज़िट करवाते हैं। बहुत खूबसूरत सहन, और ये कुछ वज़ू के लिए यहाँ पे जो एक रवायती सा तरीका है कि बाहर जो है ना इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ होता है वज़ू करने के लिए मस्जिद के बाहर। मरहबा। पाकिस्तान। Pakistan, हाँ हाँ। televizyon, bilgisayar, वीडियो। şahs. Kendine ait. प्रॉब्लम yok है। Çok. तशक्कुर। ये आप देखें कि इन्होंने ये बाहर छोटा सा एक खुलो और Galibi harekat. गालिबी तरीका, Galibi harekat. Kadiri, कादरी, Rufai, रुफाई, Galibi. गालिबी। ओ Together Galibi. टुगेदर। ये असल में बताना चाह रहे हैं कि जो क्योंकि एक कादरी सिलसिला है, तो ये उसी सिलसिले की आगे एक कह लें कि गालिबी उसी सिलसिले से है, पीर गालिब, और उनका ये जो है ना मज़ार है यहाँ पे। तो शायद ये लोग जो है ना यहाँ के ये कुछ अक़ीदत रखते हैं, और जैसे हमारी तरफ ज़ाहिर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं, इसी तरह यहाँ पे भी। और ये सारा एरिया इन्होंने मुख्तस किया है मस्जिद और ये मज़ार को। ये आप देख सकते हैं कि
बहुत अच्छा खुला खुला एरिया हर साइड पे, और शायद यहाँ पे एक कुछ ये तालीमात के लिए यहाँ पे कुछ एरिया मख़सूस है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जो तालीमात वगैरह इस्लामिक एजुकेशन वो भी हासिल करते हैं बच्चों के लिए, बाहर कुछ खेलने के लिए एरिया। नाज़रीन, ये सारा इसका अहाता है मज़ार का, ये मज़ार का अहाता है। और अभी हम यहाँ पे इससे मुतसिल म्यूज़ियम में जा रहे हैं, जहाँ के आपको मुख्तलिफ़ पिक्चर्स और हिस्टोरिक जो मेमोरीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। So this is something very important for our path. ओके, This is a, like हज़रत hadith मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या from our prophet. It says, "Tell my ummah, live according to the time you live in, not according to the past." ओह वेरी ब्यूटीफुल। So yeah, you have You to live the time what you are spending now yes, and according to the according to the current requirements time. of this time, not the past. Very good. It's very beautiful hadith. Yeah. And Okay. this is our pier from like 1937 to the school years until the time he came to Istanbul. Okay. So when he came to Istanbul, he was like this. And after 2 years, he passed away. So this is the historic pictures Yeah. from his childhood to lifetime. lifetime. He was Mashallah. a carpenter. He earned his living by his own hands. So he gets no money, and nobody gets money from this community. We give money to the poor. We distribute every day. We distribute bread to the poor. Okay. And how do we collect the money? We collect from. We don't collect actually. People give money to here if they wanted to go to a poor person. So nobody actually engaged in trade or politics in the name of this dargah, in the name of this center. So everybody can do that in his own name, but not in the name of this dargah. Okay. Yeah, these are the pictures of him from various Turkish newspapers. The zikr, the ceremonies, and in here you're gonna see the Midas. You see from the Burhan, this Midas. Okay. So it says that like a medicine professor is a dervish of Ah, I this see. This is Yeah, Burhan. and these are the old ones, you know. I see. So he's putting this from this And side to the here, dervish, yeah, and this is the one. yeah, this is one of. This is the needle that he was crossing this from one side to other side. And this is our pier doing it to another dervish during this zikr ceremony from the belly, the side of the belly. And this is only to show that human being has spirit, not only material. Yeah, we are not composed of only material, only Yeah. flesh. We are metaphysical. Because religion is metaphysical, believing in something we don't see. Yeah. This is our silsila. Very important to know that the silsila is real and pure. We have to go back to the Prophet, and we have to have everybody in the middle as well. This shows, this is a part of it. We have the blueprint to the Sheikh's room, in the Sheikh's room. It's very important to know whether you are in a real center, real like a dervish lodge or not.
This is your salahiyat, we say. This is your showing that you are a real dervish. So it goes back to the Prophet. It come from the Prophet family and then Yeah, from Ali and Yeah. from the... then the Darwish, the Yeah, family of yeah. the Prophet. Exactly. And this is the Ahmed al-Kabir Rufai and Abdul Qadir Jailani. As I said, we are coming from the combination of the two. This person, Haji Mustafa Yarmizi, is our peer's sheikh. And this is our peer. And this person is our peer's father-in-law. So he married the only girl of this sheikh. Okay. Yeah, from Çorum. So these are the elders of our path. Okay. And these are the 30 tariqs in Sufism. 13 tahriks. Yeah, the path, tariq, you know, the Sufi path. Qadiriya is here, Okay. Wa'iya, maybe you know, Badawi. Badawi, yeah, in Egypt, the Suki, Ibrahim Suki. Suki in Egypt again, Sayyid Abdul Hassan Ali Shazali in Egypt. again. Shazali. Yes, Shazali, maybe you know. We have Sadi. Halabi, they are all Mevali. in Turkey, stationed in Turkey. And Naqshbandi, you are maybe familiar Yeah, from Naqshbandi. Pakistan, Bahat Naqshbandi. Yeah. Bayrami again in Ankara. Aziz Mahmud Hüdayi is in Üsküdar in Istanbul. And the last one is Galibiya. Ghalabi. Yeah. Okay. So it's the- You have this silsila, huh? And these are the general the paths that exist in Sufism. So they're all these. 13 path of Sufism, Yeah, yeah. these are the big Darwish. paths, the Yeah, yeah. heads. And there are some other, of course, roads are connected to one of them or both of them, you know? So it's like a tree. These are the 13 big branches. Qadari, Rufai, and then Ghalabi. Yes, Okay. exactly. MashaAllah. These are the Sufis, that is the Sufistic perspective of our church. What we think about religion. And this is some maybe majlis or some. Yeah, this is the Istanbul, this center. Pictures from this center. The early version. Now it has changed and developed. Do you have some specific date for some celebration here? After 1 year or something? Yes, we are celebrating the memorial. Pir Ghalabi. Yeah, he passed away on. How do you celebrate it? Dervishes, because of pandemic. Yeah, we now, can't do yeah, anything. it, but we used to do it, and inshallah we will do it. The dervishes come from all the parts of Turkey, and we come here. We form a big zikr circle. The women participate from another part of the mosque. And we do zikr, we recite the names of Allah, and we give food, we eat, and then the sheikh speaks to the crowd, and we leave. Very nice. This is something we do generally. We do it on the Kandils, special days, like the Miraj, Daraj, and we do it on Qadir, the night, the Qadir night. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr Yeah. night, yeah. Exactly. Yeah, celebration in the Laylatul Qadr. Yeah, we do zikr. What is special about us? We do zikr. It's very beautiful thing. These are the centers from Yeah, these pictures are from other cities. Yes, and these are the old And, pictures. They are going to be renewed. Oh actually. my God. Where is this place? This one? This one is Urfa, Şanlıurfa. Urfa. Urfa, in the southern eastern part of Turkey. It's very beautiful too, huh? Yeah, and the centers that will be built from now on will look like this one. So a person, for example, you, if you're traveling around Turkey and you see a place similar to this one, you can
say that, oh, this might be a Galibi And mosque. where is this place? Which one? The similar? Similar one is built in Kütahya. Kut- Kütahya is close to Izmir. Maybe you know Ah, Izmir. I know, I And know. it's built in where was it? Derince. Derince is outside of Istanbul, very close to Istanbul. Yeah, and the following ones will look like this Very as beautiful. well. Yeah, and what else? These are the up here. You know, and like the Burhan thing was very popular. Who is making this Burhan? This is Burhan also from the ceremony. The child is doing it. So in order to do it, I mean, you can Who is this child? This is a common Kurdish child. child. We Really? don't know. Yeah. But they can do, huh? They, Everyone. They cannot do it. Probably the sheikh put something on it and made the dua in the prayer, probably, and then he can put it like this. So the responsible person There is should no- be there. There is no pain, there is no injury, there is no blood. No. Very beautiful, A yeah. mother wouldn't allow this to happen to a child, you know, if there was pain and blood. Yeah. But we stopped doing it. We are not doing it right now. Maybe if the sheikh knows, we can start again. So, sheikh from our peer Galibi in Mecca and Medina in Hajj. Okay. Yeah. During the Hajj time. During the Hajj. And what is this, these cartoons? Comics, yeah. So it says the strict religious rules and the seeing religion as an enemy, you know. So he is pushing it away. The strict rules. As I said, you know, our prophet said, live according to the time you live, not to the past. And this is the meaningless, like Atatürk, you know Atatürk? Yeah. Meaningless thing like seeing Atatürk as an enemy, because some religious people might see Atatürk as an enemy. Yeah, enemy, yeah. Now, in Turkey, this is something sociological, political reality. We are against it, our peer says. So, the middle way, both religious and modern, we can be like this, he said. So, showing us the way to Islam. Yeah, I'm trying to save you. Go to the straight path, he said. It says Jannah, like the heaven and the hell. Oh, Yeah. mashallah. To, how can I say, make it concrete for us to understand. Okay, thank you. It's nice. Ahmed Nad. This is the seal of Uwais. Do you know Uwais al-Qarani maybe? Uwais, are you familiar with it? The This? Uwais al-Qarani, who lived in the time of the Prophet, didn't see the Prophet himself. He lived in Yemen. I heard. And Yeah. Hazrat Ali and Hazrat Umar wrote him the Prophet's coat. Okay. So the seal was on the body of our peer. So he is also Uwais. This is like a spiritual mark on the body of the peer. Okay. Yeah. And these are the books about him, written in Turkish, and these are the books he wrote. He wrote them by himself on the computer when he was after 80 years old, you know. Oh. Yeah, he learned to use computer and wrote those books by himself. And we have it. Okay. Thank you, so nice of you. I took your time. Hope to see you, inshallah, to the zikr. Maybe Thank- you can come on in the future. Pandemic. इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच बुशरा सी यू नाजरीन मुख्तलिफ़ मिज़ाज जो पाकिस्तान में ही बने हुए हैं तो एक सुकून का एहसास होता है इसी तरीके से ये भी जो अल्लाह के वली लोग होते हैं वो बहुत खूबसूरत और ऐसी जो नेचुरल प्लेसेस होती हैं जिनमें माउंटेन्स हिल्स और यहाँ पे
तो खैर सी भी है, तो ऐसी जगहों पे वो अपने डेरे डालते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे कि ये मज़ार बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और बड़ा पुरसकून सी जगह है। यहाँ के बड़ा सुकून सा महसूस होता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये देखे पत्थर की स्टेयर्स बनी हुई हैं। यहाँ से आप अगर देखें तो समुंदर भी बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ा शानी वेदर है। और ये कुछ एरिया ऊपर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ये जो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मज़ार का एरिया है, तो इसमें उन्होंने इसके अहाते में ऊपर रूफ़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे फनपारे रखे हैं जो कि आपको हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। आप देखें कि ये पुराने वक्तों में जो लोग एक देहाती लाइफ गुजारते थे, काफ़ी पहले के दौर की, तो ये आपको कुछ फनपारे नज़र आ रहे हैं। ये गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले जो लोग लालटेन और बत्तियां इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे इनका नाम भी नहीं आता, लेकिन सब चीज़ें जो है एक देहाती माहौल की अक्कासी कर रही हैं। और जैसे देहाती लोग गुजारा करते थे अपना, बहुत सारी चीज़ें आप देखें, और आपको एक रियल टर्किश जो कल्चर है हिस्टोरिक, वो आपको नज़र आ रहा होगा। वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे गांव के अंदर भी यूज़ होती हैं। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले आप ये देख सकते हैं। और फिर ये बाहर बच्चों के खेलने के लिए, अट्रैक्शन के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे जो तालीमात का सिलसिला है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस हॉल टाइप बनाए हुए हैं। आजकल ये क्योंकि कोविड की वजह से बंद है, तो ये अपने सिलसिले की जो एक यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन है और उसकी जो तालीमात हैं, यहाँ पे लोग लेने के लिए आते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ से अगर आप देखें कि ये सारे एरिया अभी जी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कोविड की वजह से सब कुछ बंद है। आप देखें कितना प्यारा यहाँ पे पुरसकून और खूबसूरत यहाँ से आपको व्यू नज़र आएगा। ये सारा सी आज शाइनिंग सी है। यहाँ पे आपको मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे दिखाता हूँ खूबसूरत परिंदे, और ये सारा एरिया मज़ार का है।
नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ये गुंबद ऊपर बने हुए हैं। ये भी रूफ टॉप पे, और इसके अंदर शायद कुछ बैठने के लिए इंतज़ाम है। हॉल टाइप बना हुआ है जिसमें कि शायद अदबी महफिलें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये दरबार सजा हुआ है, बल्कि कितनी खूबसूरती से ये मीज़ार सजा हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब आप देखें कि ये इसके साथ मुतसिल एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ ये बाज़ार है। और मज़े की बात है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा लोगों की एक्सेस नहीं है, शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते इस एरिया को। ये बेलिगदुज़ू के साथ गुरपिनार का एरिया है जहाँ पे ये बाज़ार है, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और जब भी मैं यहाँ पे गुज़रता हूँ तो मैं आके देखता हूँ। अगर नमाज का टाइम हो तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। ये आप देखें कि इसके साथ कितना खूबसूरत यहाँ पे ये गार्डन है। यहाँ पे इन्होंने मज़ीद इस पार्क के अंदर कुछ फन पारे, आप देखें कि ये एक ओरिजिनल पुराने ज़माने की, और जिसके ऊपर ये घास फूस और ये लाद के लेके जाया जाता है। ये बड़ा महसूस करता है, यहाँ बच्चे और बड़े आते हैं। ये आप देखें कि ये स्टैचू बना हुआ है गाय का। एक काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर्ड है इस मीज़ार से। وإذا الشعب يوم अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको और मोटिवेशन के लिए दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें कि यहाँ मसाजिद में नॉर्मली कितने अच्छे तरीके से ये वाशरूम बनाए गए हैं और कितनी सफाई का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पे आप देखें कि सोप और हर चीज़ जो है अवेलेबल होती है। टिश्यूज़ वगैरह, जो लोग वज़ू करते हैं अपने हाथ पाँव साफ़ करते हैं और हाथ धोने के लिए यहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है।
तो तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए मोटिवेशनल होनी चाहिए। حسبي الله حسبي حسبي